अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भैया आ गए एक और डेली पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो जैसे कि कल हमने जो मार्केट में डिस्कस किया था कि मिड कैप का जो एक पॉइंट है वो सारे पॉइंट्स पे भारी पड़ सकता है, वो तो हुआ। बट आप लोगों को याद होगा कि मैं पिछले कई टाइम से एक मूवमेंट की बात कर रहा था, एक सडन मूवमेंट जो कि मार्केट में एक सेलिंग साइड में होगा और जब भी आएगा वो सडन मूवमेंट आएगा। तो एक्चुअल में आज के मूवमेंट को मैं उसी का ही नाम दूंगा कि आज का मूवमेंट एकदम सडन था। इसके अंदर जो सारे कंपोनेंट थे वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आने चाहिए थे। सबसे पहली बात, हमने मार्केट में एक ऐसे टाइम पे रिवर्सल किया जहां पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी कि हम यहां से ऊपर जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने उस लेवल से मार्केट में रिवर्स किया जिस लेवल से प्रेडिक्ट करना थोड़ा टिपिकल था कि यहां से भी हम वापस से रिवर्स आ सकते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज इसमें यह है कि अनएक्सपेक्टेड कि पता ही नहीं था कि आज वो सडन मूवमेंट आने वाला है। तो ये एक तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पे पूरे फैक्टर यहाँ पे मेल खाते हैं और एक्चुअल में ये मूवमेंट वही मूवमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था। बिल्कुल भी पता नहीं लगा भाई, बिल्कुल भी पता नहीं लगा। और कहीं ना कहीं कल हमने एक फैक्टर की भी बात की थी कि मिड कैप का जो नेगेटिव फैक्टर है अगर वो सही पड़ गया तो डेफिनेटली वहां पे वो सारे 5 के 5 जो पॉजिटिव फैक्टर कल दिखाई दे रहे थे ऊपर जाने के लिए, मैं खुद भी बाइस था। बट वहीं पे मेरा एक आशंका भी था कि वहां पे शायद मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को टर्न भी कर सकता है। तो वो यही पॉइंट है, अगर इस पॉइंट में टर्न किया तो क्या, अदरवाइज नहीं किया। तो मार्केट ने भाई पूरे तरीके से आज सबको सरप्राइज किया। और आप देखोगे जैसे हमने मूवमेंट की भी बात की थी, वो सडन मूवमेंट कैसे आ सकता है। तो हमने दो फैक्टर्स की बात की थी कि या तो मार्केट गैप अप देके वापस से नीचे है या तो फिर मार्केट नॉर्मल खुल के वापस से नीचे है। और एग्जैक्टली आज मार्केट ने जिस तरीके की ओपनिंग दी ये बिल्कुल वही मूवमेंट था। और 200-250 पॉइंट के आसपास का ये मूवमेंट काफी सही मूवमेंट था। अब यहां से क्या जा सकते हैं, अब आप देखोगे ध्यान से तो अब हम हवा में ही है। अब यहां से अगर नीचे आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 650 का टारगेट यहां से खुला हुआ है। अब यहां से बेसिकली मैं अब यहां से ऊपर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हूं क्योंकि अब मुझे थोड़े से डाउट में डाल दिया मार्केट ने। डाउट क्या, मैं अब यहाँ पे 70-80% श्योरिटी ले सकता हूँ कि मार्केट अब यहाँ पे बहुत ज्यादा जोर लगाएगा ऊपर जाने के लिए। बट ऊपर जाने के लिए अब बहुत ज्यादा जोर लगेगा तो आई डोंट थिंक सो कि ऊपर की जर्नी हमें प्लान करनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि ऊपर की जर्नी अगर मैं बात करूं तो रिस्ट्रिक्टेड है, एक लेवल के बाद दूसरा लेवल, दूसरा लेवल के बाद तीसरा लेवल। बट अगर 25,000 के ऊपर टिके तो डेफिनेटली वहां से हम फिर 25-26 आपके 26,000-27,000 तक भी जाएंगे। और कल की क्लोजिंग मैंने स्पेशली कल की पीएनएल वीडियो में बोली थी कि कल की क्लोजिंग काफी ज्यादा मैटर करेगी। और हालांकि हम पॉजिटिव साइड थे कि कल अगर पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग होती तो अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते, मतलब हमें पता ही है फिर कैसा जाने वाला। बट अगर कल नेगेटिव होती है, मार्केट कल गेम चेंज कर देता है, तो फिर वहां पे सारी कैलकुलेशन आपकी डिफरेंट हो जाएंगी। फिर हम नीचे की बात करेंगे ना कि ऊपर की। वीकली क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखोगे 25,000 के नीचे की है, विच इज अ ग्रेट 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 नेगेटिव साइन फॉर द बुलिश पोजिशनल एल्गो प्लेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अब समझने वाली बात है कि आप जितनी भी बुलिश पोजीशन लेके बैठे हो अब आप अलर्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोई नेगेटिव पोजीशन थी जिन्होंने भी 25,000 के नीचे आने के बाद फिर पोजीशन बनाई है, वहां पे उन लोगों ने किया। एक्चुअल में आज जब 25,000 के नीचे आया था मार्केट, तभी मुझे कॉल्स मैसेजेस आ गए थे कुछ मैनुअल प्लेयर्स के जो मेरी कम्युनिटी में है। तो उन्होंने बस मुझसे एक चीज ही आस्क की थी कि सर 25,000 के नीचे वापस से मार्केट आ गया अकॉर्डिंग टू योर लेवल, तो क्या वापस से सेल पोजीशन बना दे। तो मैं उनको सीधा ही बोला यस, आप बना सकते हो, क्योंकि 25,000 के नीचे जाना अपने आप में एक चैलेंज था जो कि मार्केट ने इजीली पूरा कर दिया था। तो अब देर किस बात की। और एक्चुअल में उन्होंने वो टाइम पे पूरा किया और उसके बाद आप देखोगे तो डेफिनेटली वहां पे उनको फायदा होता हुआ नजर आया। और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे पोजिशंस भी पोजिशनली बना के गए हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसएल छोटा है और यहाँ पे टारगेट्स बड़े हैं। अगर यहां से हम फिसले तो 24,500 और 24,000 के लेवल तो मुझे यही दिखाई दे रहे हैं। बाकी अभी जो लेवल मुझे दिखाई दे रहे हैं एक इमीडिएट लेवल्स जो आपके तुरंत आ सकते हैं, वो है 650-600 का लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने भाई अच्छा खासा सरप्राइज किया और सडन मूवमेंट भी देके आज खत्म किया। और बिल्कुल मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आज मार्केट ऐसे लेवल पे आके मार्केट इस तरीके से आपका क्लोजिंग देगा, वो भी वीकली क्लोजिंग, एक बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं, आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर मार्केट गिरने पे आएगा तो सबसे ज्यादा यहाँ पे फाइनेंशियल्स ही गिरेंगे यहाँ पे। और आप देखोगे निफ्टी 0.8% डाउन है, बट बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1% के ऊपर प्लस में डाउन है। तो डेफिनेटली आगे भी अगर मार्केट गिरेगी तो आपको फाइनेंशियल ज्यादा गिरते हुए नजर आएंगे रेदर देन आपके निफ्टी और सेंसेक्स। तो ये चीज तो हमने बहुत पहले से क्लियर कर दी थी। तो एग्जैक्टली
ऑलमोस्ट आप देखोगे 90 to 95% चीजें वैसे ही हो रही हैं टेक्निकली जैसा हम प्लान करते हुए आ रहे हैं, और काफी हेल्प हो रही है जितने भी मैनुअल प्लेयर्स हैं। तो डेफिनेटली आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो, और मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ी प्लानिंग करके चलोगे तो और भी अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस को भी देखूं, जो कि मैंने अभी लगा दिया, तो ये भी अभी नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। निफ्टी की ओर अगर मैं देखूं, निफ्टी की ओर अभी भी ऊपर कह रहा है, बट डेफिनेटली यहाँ पे अब देखा जाएगा कि मंडे को कैसी ओपनिंग होती है। बट प्रेडिक्टिव एनालिसिस थोड़ा अपोजिट है, फाइनेंशियल्स में थोड़ा नीचे की तरफ दिखा रहा है, और अभी भी निफ्टी में ऊपर की तरफ दिखा रहा है, और भी कहाँ तक, वही 25,000 150 तक उसके आसपास ही जो मार्केट ने लेवल अचीव किया था। बट लेट्स सी, अगर मंडे को क्लोजिंग जो भी होते हैं उसके हिसाब से फिर ये वहां पे मार्केट में सारे के सारे लेवल्स चेंज हो जाएंगे। मिड कैप की अगर बात करें, मिड कैप ने सपोर्ट ही नहीं किया आज की सेलिंग पोजीशन, सेलिंग साइड को। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? क्या मिड कैप अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रहा है? करे, क्या पता मिड कैप मंडे से गिरना स्टार्ट करे, ये भी पॉसिबल हो सकता है। बट मिड कैप बढ़ा नहीं, ये एक नेगेटिव साइन है किन के लिए? जो बुलिश पोजीशन लेके बैठे, क्योंकि मिड कैप अगर आज बढ़ा नहीं तो डेफिनेटली मिड कैप खुद वीक है। तो यहाँ पे मिड कैप मंडे को गिर सकता है। बाकी अगर आप देखोगे सेंसेक्स को, तो डेफिनेटली यहाँ पे सेंसेक्स अच्छी खासी गिरावट के साथ गिरा, और सेंसेक्स में 81,000 के नीचे आप लोगों को पता है कि ज्यादा कुछ खास होगा नहीं, फिर यहाँ से पानी की तरफ बहते चले जाएंगे। तो 81,000 के नीचे हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शार्प सेलिंग। ठीक है, बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की, तो 0.5% के आसपास यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिला 3 लाख के कैपिटल पे। और अगर आप आज का ग्राफ भी देखोगे, तो आज का ग्राफ भी काफी इंटरेस्टिंग है। हम मॉर्निंग से ही पॉजिटिव हैं। अब देखोगे तो हम ऑलमोस्ट बस 273 ही सुबह नेगेटिव में दिखाता, उसके बाद हम पूरे दिन ही पॉजिटिव थे, पूरे दिन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्केट आज वन साइडेड थी, तो वन साइडेड हम पूरे दिन पॉजिटिव थे। प्रीमियम उतनी खास डिके नहीं हुए, बट ये वन डायरेक्शनल जो हमें प्रॉफिट मिला एज पर द कैपिटल, वो 0.5% के आसपास मिला, विच इज कंप्लीटली फाइन। क्योंकि यहाँ पे 0.5% भी आज के दिन अगर हमें मिल गया तो डेफिनेटली वो भी एक काफी अच्छा नंबर है। और अगर आप देखोगे मॉर्निंग से पॉजिटिव थे, या 20 में नीचे भी आए थे, वापिस से 400-200 रुपए तक आ गए थे। हमारा यहाँ तक गया था प्रॉफिट 1200 तक, वापिस हम 200 आ गए थे, फिर हम ऊपर गए, फिर वापिस से नीचे आ गए हम यहाँ पे। और कितना हमारा गया था? 300 रुपए कुछ गया था। फिर वापिस से जब ऊपर गए तो वहां पे फिर हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक हुआ वो ऑलमोस्ट आप लोगों का 1,500 के आसपास हुआ, और जो हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट गया था वो 2200 तक गया था। तो यहाँ पे 2200 से हमारा 1500 के आसपास बुक हुआ, विच इज कंप्लीटली फाइन। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मंडे का दिन इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से क्लोजिंग दी है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मंडे को देखने के लिए। मंडे को अगर मैं एक्सपेक्ट करूं, मैंने कल भी बोला था कि यार वन साइडेड मूवमेंट देके खत्म करो, तो मैं तो वनडे को भी कह रहा हूं कि मंडे को भी वन साइडेड मूवमेंट देके खत्म करो। गैप डाउन देके या तो मार्केट को ऊपर ले जाओ, या फिर मार्केट को ओपन नॉर्मल खोल के मार्केट को फिर नीचे ले जाओ, और 500-600 पॉइंट के फिर एक गिरावट दे दो बढ़िया वाली। तो मेरे हिसाब से तो भाई मंडे वाले दिन भी धूम धड़ाका होना चाहिए, और ट्यूसडे वाले दिन बिल्कुल साइलेंट कर दे तो भाई क्रीमी डेज हो जाएंगे फिर तो, क्रीमी डेज। तो मंडे वाला दिन मैं चाहता हूं कि भाई वन साइडेड हो जाए, ट्यूसडे वाला दिन साइडवेज हो जाए, दैट्स इट। उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अपने आप ही निकल ही जाएंगे। तो आज का दिन रहा अच्छा, और मार्केट ने काफी और सरप्राइजिंग क्लोजिंग दी। तो मेरे हिसाब से अगला हफ्ता थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैं ज्यादा क्लू नहीं दे सकता अगले हफ्ते को लेकर, क्योंकि मंडे का दिन डिसाइड करेगा पूरा नेक्स्ट वीक। तो मंडे को देखते हैं। और यहाँ पे यस, जिन लोगों को भी प्रॉफिट हुआ, कंग्रेचुलेशन इस कैलकुलेशन से, और काफी सही समय पर उन्होंने डिसीजंस लिया, जितने भी मैनुअल ट्रेडर थे। तो आप सभी को भी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच फॉर रिलेवेंट सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।